नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेखक आरएस मांबू और आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, ख़ास तौर पे मिडिल फैमिली के लिए। जो मिडिल फैमिली है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जनसंख्या है वो मिडिल फैमिली की है। लेकिन मिडिल फैमिली में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी लाइफ हमेशा नर्वस टाइप की रहती है, कि वो अपने जीवन में मतलब हमेशा ही परेशान टाइप के रहते हैं। और उनका एक रीज़न ये है क्योंकि न तो वो आगे जा सकते न पीछे रह सकते, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, पाने के लिए कुछ हो ना हो। ये एक हकीकत है। क्योंकि मिडिल फैमिली है वो हमेशा सोच में रहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे पास है वो भी चला जाएगा। ये हकीकत है। अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी वो इसलिए पढ़ाते हैं कि उसको एक सरकारी जॉब मिल जाए जिससे उनका परिवार कंटिन्यू चलता रहे। बस यहीं तक उनकी सोच सीमित है पढ़ाई के लिए। अगर बच्चे को पढ़ाई की और उसको एक जॉब लग गई, अगर वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, तो उसके लिए भी उनके पास सवाल रहेंगे कि अगर अब आपको जॉब तो लग गई, अब क्या करोगे। लेकिन उनके मन में ये नहीं होता कि आपका बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता है। अगर आप पढ़कर सरकारी जॉब नहीं मिली, आप सक्सेस नहीं हुए, तो आपको मतलब अनपढ़ समझा जाएगा, मतलब आपके अंदर कुछ नहीं है। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिली, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहेंगे कि आप पढ़ाई में ही कुछ नहीं थे तो क्या कर सकते हैं। मतलब ये एक मिडिल फैमिली के विचार हैं। फिर अगर जॉब नहीं मिली आपको, तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, जो आपके माता पिता कर रहे हैं। क्योंकि ये उनकी सोच है कि जो हमारे पास जो काम है या तो यही सही है या फिर गवर्नमेंट जॉब। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को न मिले, और हो सकता है कि आपका बच्चे में कुछ अलग टैलेंट हो, कुछ और करना चाहता हो, लेकिन वहाँ नहीं जाने देंगे। कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पहले से ही भरोसा है कि आपका बच्चा है वो इस काम में सफल नहीं होगा। ये उन लोगों की सोच है, मैं नहीं कह रहा, कि उनको पहले से ही रहता है। दूसरी बात, उनको लगता है कि बाहर की दुनिया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर बच्चा चाहेगा कि मैं बाहर जा कर के कुछ अच्छा करूं, तो उसको बाहर भी नहीं जाने देंगे। कहेंगे कि बाहर है क्या, कि बाहर तो ऐसा है, लोग बहुत बुरे हैं। ये है, मतलब ऐसी सोच है। क्योंकि वो न तो घर से बाहर खुद निकलते हैं, न अपने बच्चों को निकल देते हैं। और ये सबसे बड़ी कमी है मिडिल फैमिली की। और फिर क्या रहता है कि उनके बच्चे भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं न तो वो करना चाहते, उसके पैसे लगें या न लगें वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर पे ही रहे, जो हम काम करते हैं वही करें। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे को घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। जब उसकी शादी हो जाती है, फिर कहेंगे कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, इनको कैसे पालेंगे। मतलब ये सवाल है मिडिल फैमिली के बहुत ज़्यादा, और लगभग हर किसी के हैं जो मिडिल फैमिली हैं, कि फिर उनको घर छोड़ना पड़ता है। फिर वो ऐसे टाइम पे घर छोड़ते हैं जब उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी होते हैं, उस टाइम पे उसको घर छोड़ना पड़ता है। उनको फिर कोई जगह नहीं मिलती कोई काम करने के लिए, क्योंकि फिर उनको घर भी जाना या फिर काम भी ऐसा चाहिए कि उनको, क्योंकि उस टाइम उनकी जो जवानी है, जो करने का टाइम होता है वो ढल जाता है। तो इसलिए अपने आप को समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो एक टाइम होता है कि हम कुछ करते हैं तो हमारी जो एवरेज है वो हम 20 से 30 साल के बीच कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब न मिले तो प्लीज़ सबसे पहले आप घर छोड़िए इस काम के लिए, और इससे अच्छा टाइम से कुछ अच्छा कीजिए। अगर आप अपने माता पिता को समझा सकते हैं, देखो अगर आपने टाइम से घर छोड़ा तो टाइम से घर वापस आ जाओगे। अगर आपने टाइम से घर नहीं छोड़ा तो आपको घर फिर छोड़ना पड़ेगा, उस टाइम आपकी मजबूरी हो जाएगी, और फिर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और यही हर मिडिल फैमिली की दिक्कत है कि वो अपने बच्चों को सही टाइम के रहते वो कुछ करने नहीं देते। वो सोचते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, हमारा गुजारा चल रहा है, इसलिए वो बीच में ही अटके रहते हैं हर चीज़ में। उनका पढ़ाई भी अधूरी होती है, ज्ञान भी अधूरा होता है, लेकिन वो मेहनत पूरी करते हैं। उनकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको वहाँ पर रुका रहना पड़ता है। वो चाहते हैं कि हम कम से कम यहाँ तो रुके रहें, तो इसके लिए उनको मेहनत डबल करनी पड़ती है। वो टाइम के साथ वो बदलना नहीं चाहते। ये उनकी दिक्कत है। तो इसलिए आप अपने आप को उस योग्य बनाइए कि आपको दूसरों की तरफ न देखना पड़े। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ से आपको सफलता मिल सकती है। तो इसलिए अच्छा करने के लिए हो सकता है शुरू में आप बाहर जाएं तो आपको अच्छा पैसा न मिले, आप अपने खाने पीने तक ही इतना ही कर पाएँ, लेकिन वो आपके लिए आगे बहुत कुछ लेकर जाएगा। क्योंकि आप लोगों के बीच में रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो निम्न फैमिली के लोग होते हैं उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है।
इसलिए वो बहुत आगे भी जा सकते हैं और जाते भी हैं। आपने जो भी कहानियाँ सुनी होंगी, फिल्में देखी होंगी, तो आप देखते हैं कि उनमें मिडिल फैमिली का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। उनमें या तो लोअर फैमिली का होता है या अपर फैमिली का होता है। अपर फैमिली होती है वो सक्सेस इसलिए जल्दी हो जाती है क्योंकि उनके पीआर होते हैं, पब्लिक रिलेशन होते हैं। वो अपने बच्चे को जो बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसी के रिगार्डिंग उसको डाल देते हैं, उसको वो प्लेटफार्म उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन शायद मिडिल फैमिली ये काम नहीं करा सकती, लेकिन ये कर सकती है कि वो अपना बच्चे को वहाँ भेज सकती है जहाँ वो जाना चाहता है, जो जहाँ जाकर वो कुछ कर सकता है। तो इसलिए उन माता पिता को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को टाइम रहते कुछ करने दें और कुछ अच्छा कर सकें, नहीं तो वो हमेशा ही नाखुश रहेंगे। नाखुश की सबसे बड़ी वजह यही है। और भारत की जो हमारी खुशी का सूचांक है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो लेवल 139 है 149 में से। वो इसी कारण से है क्योंकि हम न तो टाइम के साथ बदलते हैं, न बदलना चाहते हैं, न अपने बच्चों को कुछ अलग से करने देना चाहते हैं। उनको यही लगता है जहां हम रहते हैं या तो यही सही है या फिर हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, अच्छे विचार ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में सफल होइए। इसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और अपने जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त लेखक आरएस भाम्बू, और आप लोगों का प्यार बना रहा जिससे हमारी पुस्तक है वो बेस्ट सेलिंग पुस्तक बन पाई। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।